हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी में हिस्ट्री एंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का इतिहास एवं संप्रदाय को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। यह किसने कहा है, तो यह क्रो ने कहा है। ओके, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह कथन वॉटसन का है। First, psychology abandons its soul, then it's abandoned its mind, then it's rejected consciousness. Now it accepted the method of behavior. सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। यह कथन जो है, यह कथन वुड्सवर्थ का है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, साइकोलॉजी वाज इनिशियली ए पार्ट ऑफ फिलॉसफी। द ओरिजिन ऑफ वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइक एंड लोगस। यानी मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। और द वर्ड साइकी मीन्स सोल, वाइल द वर्ड लोगस मीन्स स्टडी और नॉलेज। यानी हेंस द इंग्लिश वर्ड साइकोलॉजी लिटरेरी मीन्स स्टडी ऑफ द सोल और नॉलेज ऑफ द सोल। ओके, यानी साइकी शब्द का अर्थ आत्मा, जबकि लोगस शब्द का अर्थ अध्ययन या ज्ञान से है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान है। ओके, अब हम बात करेंगे सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास क्या है? फर्स्ट है साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान है 16th सेंचुरी। साइंस ऑफ माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान 17th सेंचुरी। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान 19th सेंचुरी। साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान 20th सेंचुरी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या हैं? तो संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म। तो वुंट एंड टीचनर्स आर द फाउंडर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म आइडियोलॉजी, यानी संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक विलियम वुंट और टीचनर हैं। इन 1879 दे फाउंडेड द वेरी फास्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिंग, जर्मनी। एंड 1879 में उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम वुंट और टीचनर हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट, कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज एंड एक्टिविटीज। यानी संरचनावादियों के अनुसार मनुष्य की चेतना जो है विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का क्या है, योग है। और इंट्रोस्पेक्शंस मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और द मेथड इज द डेवलप्ड बाय विलियम वुंट एंड इट्स डिसिप्लिन टीचनर। यानी व्यवहार के अध्ययन में आत्मनिरीक्षण विधि सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि का विकास विलियम वुंट और उसके शिष्य टीचनर ने किया था। ओके, अब हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद। द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म वाज विलियम जेम्स। ओके, यानी प्रकारवाद के संस्थापक कौन है? तो वे विलियम जेम्स हैं। और फंक्शनलिज्म इज एन अप्रोच टू साइकोलॉजी दैट एम्फसाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड बाय एग्जामिन मेंटल स्टेट्स एंड एक्शन इन टर्म्स ऑफ दियर फंक्शंस। यानी प्रकारवाद मनोविज्ञान का एक दृष्टिकोण है जो मानसिक अवस्थाओं और कार्यों के संदर्भ में जांच करके मानव मन की जटिलता पर क्या करता है, जोर देता है। इट वाज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन ऑफ सोशल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन अमेरिका। यानी अमेरिका में विचारधारा विकास का संरचनावादी संप्रदाय की प्रतिक्रिया का स्वरूप हुआ है। द फर्स्ट बुक्स ऑन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1895 इज अबाउट साइकोलॉजी। इट्स अबाउट साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स विलियम जोन्स द्वारा मनोविज्ञान के बारे में है। ओके, अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है? तो जॉन बी वॉटसन को, मतलब ओ बी वॉटसन इज नोन एज द फाउंडर एंड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। यानी जॉन बी वॉटसन को व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में जाना जाता है। इट इज़ फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ ओवर सेल्फ और ओवर्ट बिहेवियर। अवलोकनीय या प्रत्यक्ष व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर केंद्रित है। बिहेवियरिज्म स्टैंड अपार्ट फ्रॉम other approach by its emphasis on the relationship between observable behavior and environmental events। और अवलोकन योग्य व्यवहार और पर्यावरणीय घटनाओं के बीच संबंधों पर जोर देने के कारण व्यवहारवाद अन्य दृष्टिकोणों से क्या है, अलग है।
In behaviorism, the mind could be assumed and treated as the black box whose inner working of the system are impossible to know because there is no access to it. यानी व्यवहारवाद में मन को ब्लैक बॉक्स के रूप में माना जा सकता है जिसके सिस्टम की आंतरिक कार्यप्रणाली को जानना असंभव है क्योंकि उस तक कोई पहुंच नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स गेस्टाल्ट स्कूल यानी समग्रवाद। समग्रवाद क्या है? समग्रवाद जो है एम वर्दिमर, के कोफ्का एंड डब्ल्यू कोहलर आर द मेन साइकोलॉजिस्ट ऑफ दिस स्कूल्स। यानी इस संप्रदाय के प्रमुख मनोवैज्ञानिक एम वर्दिमर के कोफ्का और कोहलर हैं। और वर्दिमर इज कंसीडर एज द फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यानी वर्दिमर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। गेस्टाल्ट और गेस्टाल्ट इज अ जर्मन नाउन फॉर विच देयर इज नो इंग्लिश वर्ड इक्विवेलेंट। द नियरेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गेस्टाल्ट इन कॉन्फिगरेशंस और मोर सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड होल। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कंसीडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज अ गेस्टाल्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड होल। गेस्टाल्ट एक जर्मन संख्या है जिसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द समकक्ष नहीं है। गेस्टाल्ट का निकटतम अंग्रेजी अनुवाद कॉन्फिगरेशन या अधिक सरल रूप से एक संगठित संपूर्ण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रक्रिया को गेस्टाल्ट एक संगठित संपूर्णता मानते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड मनोविश्लेषणवाद की। मनोविश्लेषणवाद क्या है? तो सिगमंड फ्रॉयड 1856 से 1939 और वियना वाज वन ऑफ द मेन फाउंडर ऑफ साइक्लो एनालिसिस। वियना के सिगमंड फ्रॉयड मनोविश्लेषण के मुख्य संस्थापकों में से एक थे और दिस स्कूल मेनली स्टडीज द ट्रायल और अनकॉन्शियसनेस माइंड। फ्रॉयड डिस्कवरीज मेनी टेक्निक्स टू एनालिसिस ह्यूमन माइंड। यह विद्यालय मुख्यतः अचेतन मन के परिणामों का अध्ययन करता है। फ्रॉयड ने मानव मस्तिष्क का विश्लेषण करने के लिए कई तकनीकों की क्या की है? खोज की है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड आफ्टर द डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड थ्योरी वाज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा। दिस थ्योरी इज कॉल्ड साइको एनालिसिस। मन का गहन अध्ययन करने के बाद जो तथ्य प्राप्त हुए उनके आधार पर जिन सिद्धांतों का निरूपण किया गया उन्हें मनोविश्लेषणवाद का नाम दिया गया है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावादी मनोविज्ञान। ये क्या है? फाउंडर ऑफ दिस स्कूल वाज कार्ल रोजर्स। अब्राहम मास्लो वाज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट। यानी इस विद्यालय के संस्थापक कार्ल रोजर्स थे। अब्राहम मास्लो भी महत्वपूर्ण मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप एज अ रिस्पॉन्स टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। मानवतावादी मनोविज्ञान मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद की प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत विकास और आत्मबोध की अवधारणा पर क्या है? केंद्रित है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड की प्रयोजनवाद। ओके, प्रयोजनवाद क्या है? प्यूरिज्म इज ऑल्सो नोन एज होमिक। यानी प्रयोजनवाद को हम प्रेरकीवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इन साइकोलॉजी द फाउंडर ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज विलियम मैकडूगल ऑफ इंग्लैंड। मनोविज्ञान को इस विचारधारा के जनक के इंग्लैंड के विलियम मैकडूगल है। The word homic is derived from Greek word horm, its meaning motivator। यानी हार्मिक ग्रीक शब्द हार्म से बना है जिसका अर्थ है प्रेरक। Therefore psychologist who believes that motivation, motivator and purpose are important part of psychology are called homic और प्रपोविस्ट साइकोलॉजिस्ट। यानी अतः जो मनोविज्ञान प्रेरक तथा प्रयोजन को मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं वे हार्मिक अथवा प्रयोजनवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फोर्सेस इन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बल क्या है? साइकोलॉजी साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी ऑफ सिगमंड फ्रॉयड इज कंसीडर एज द फर्स्ट फोर्स इन साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की पहला बल माना जाता है। और बिहेवियरिज्म ऑफ जेबी वॉटसन एज द सेकंड फोर्स इन साइकोलॉजी यानी जेबी वॉटसन के व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का दूसरा बल माना जाता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो ऑफ कार्ल रोजर्स एज द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी यानी कार्ल मार्क्स रोजर्स के मानवतावादी मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का तीसरा माना जाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स अब चैप्टर है स्टार्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है द इंक्रीज इन वेट एंड साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके, यानी शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाली बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहा जाता है। ओके,
नेक्स्ट है फ्रेंड कि ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट दैट डील्स ओनली विद फिजिकल डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव नंबर्स दैट इज द चेंजेस ऑकरिंग अंडर द ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, सो ग्रोथ इज मेजरेबल, यानी वृद्धि जो होती है मात्रात्मक संख्यात्मक होती है। ओके, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है, अतः वृद्धि क्या है, मापनीय होती है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, ग्रोथ इज अ प्रोसेस दैट लास्ट फॉर अ सर्टेन टाइम, ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिज्म ऑकर ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम ग्रोथ स्टॉप्स, यानी वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाता है। ओके, जैसे दी हाइट ऑफ गर्ल्स कैन इंक्रीज टिल 16-18 ईयर्स एंड दी हाइट ऑफ बॉय कैन इंक्रीज टिल 18-22, आफ्टर दैट दी हाइट इंक्रीजिंग इन स्टॉप, यानी लड़कियों की लंबाई 16 से 18 वर्ष तक तथा लड़कों की लंबाई 18 से 22 वर्ष तक बढ़ जाती है, इसके बाद लंबाई क्या है, बढ़ना रुक जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कॉन्सेप्ट दैट स्टार्टेड फ्रॉम दी पैटर्नल स्टेट्स, यानी एंड कंटिन्यूज टिल डेथ, यानी विकास एक व्यापक प्रक्रिया अवधारणा है जो जन्म पूर्व अवस्था भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटी एंड ट्रेड्स अपीयर इन द इंडिविजुअल, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यता, क्षमता तथा लक्षणों का प्रकटीकरण होता है। और इन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द फिजिकल साइड्स इज रिलेटेड टू द मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव, मॉरल आस्पेक्ट्स, यानी विकास के में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से भी संबंधित होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है, इसलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो होता है। ओके, चेंज इन डेवलपमेंट कैन बी फेल्ट, यानी विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और विकास क्या होता है, वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। ओके, वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। विकास जो है वो बूम से टूम चलता है, मतलब गर्भ से लेके मतलब बूम टू टूम चलता है, तो मतलब वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, और आगे देखते हैं, विकास में शारीरिक के साथ साथ वृद्धि में शारीरिक तथा वृद्धि में कौन कौन से पक्ष आते हैं, तो वृद्धि में जो आते हैं वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। वृद्धि जो होती है उसमें शारीरिक विकास से संबंधित होती है, लेकिन विकास जो होता है वो विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्ष सभी सम्मिलित होते हैं। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में अंतर हम जानेंगे। ओके, ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। वृद्धि जो है फ्रेंड, ग्रोथ ऑकर्स अप टू सर्टेन एज, यानी वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, और डेवलपमेंट क्या है, विकास जो है, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, वृद्धि संकुचित अवधारणा है, यानी ग्रोथ इज ए नैरो कॉन्सेप्ट, और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, यानी विकास व्यापक अवधारणा है। थर्ड है, ग्रोथ इज फिजिकल, वृद्धि शारीरिक होती है। एंड विकास क्या होता है, डेवलपमेंट इज इंटरनल एंड मल्टीपल डायमेंशनल, विकास जो होता है आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। ओके, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ओके, वृद्धि का जो होता है कोई निश्चित क्रम होता है, और डेवलपमेंट फॉलोज और सर्टेन ऑर्डर, यानी विकास का एक निश्चित क्रम नहीं है। वृद्धि को मापा तोला जा सकता है और विकास को जो है व्यवहार के आधार पर जो है व्यवहार के आधार पर महसूस जो है नहीं किया जा व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। ओके, मतलब ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेट, वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। और डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी विकास को व्यवहार के आधार पर जो है वो महसूस किया जा सकता है। द ग्रोथ इज क्लियरली विजिबल, यानी वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। एंड ग्रोथ जो होता है, डेवलपमेंट इज नॉट क्लियरली विजिबल, विकास जो होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ, यानी वृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। एंड डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑल राउंड, यानी विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के सिद्धांत क्या हैं, जो फ्रेंड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
विकास के सिद्धांत जो हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो देयर इज ए डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। सैफिको ऑर्डल, फ्रॉम द ब्रेन हेड टू द फीट हेड टू टो, यानी सैफिको ऑर्डल यानी मस्तकाधोमुखी सिर जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सैफिको ऑर्डल जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी हेड टू टो होता है। और दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड दी थ्योरी ऑफ हेड टू टो ग्रोथ, यानी इस सिद्धांत को जो कहा जाता है मस्तकाधोमुखी यानी सिरोपादी विकास का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ओके। और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो सेंटर टू पेरीफेरी होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड टू आर्म्स हैंड एंड फिंगर इनसाइड टू आउटसाइड। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ से दूरस्थ केंद्र जो होता है से परिधि और रीढ़ की हड्डी से भुजाओं, हाथों और तथा उंगलियों की ओर अंदर से बाहर की ओर होता है। ओके। मतलब कि सैफिको ऑर्डल जो होता है फ्रेंड्स वो हेड टू टो होता है, सिर से पैर की ओर होता है। बट प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो इनर टू आउटर होता है, मतलब अंदर से बाहर होता है। ओके। तो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न की, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो होता है, according to this theory each organism follow the same developmental patterns of its specific, that is the development pattern of different organisms of the same specific is the same throughout the world, यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान होता है। ओके। अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर की, यानी निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या होता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत जो होता है फ्रेंड, यानी डेवलपमेंट takes place according to a definite sequence as a life begins with embryonic stage followed by infancy, childhood, adolescence, puberty, adulthood and old age respectively, यानी विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता है, उसके बाद क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था आती है। ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिमिलरिटी, ऑल चिल्ड्रेंस फर्स्ट लर्न टू टर्न देन सिट नेल स्टैंड वॉक एंड रन रिस्पेक्टिवली, यानी इसी प्रकार सभी बालक पहले पलटना सीखते हैं, उसके बाद बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना तथा दौड़ना सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या होता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत जो होता है, ऑल्थो द डेवलपमेंट ऑर्डर ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसिफिक इज द सेम बट द स्पीड एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट इन दोज टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट ऑलवेज द सेम, इवन द speed of development is not the same throughout the life time of organism, it varies according to different stage, यानी यद्यपि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है, किंतु उन दोनों जीवों में विकास की गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं होती है। वहाँ तक ही जीव ही पूरे जीवन काल में विकास की गति समान नहीं रह होती है, यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ओके। अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। निरंतरता का सिद्धांत जो होता है फ्रेंड, डेवलपमेंटल स्टार्ट फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ। ओके। द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कैन बी स्लो एंड समटाइम्स हाई बट डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, इट कंटिन्यूअसली प्रोसीड, यानी विकास जन्म पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की गति कभी कम तो कभी अधिक हो सकती है, किंतु विकास कभी रुकता नहीं है, यह अनवरत चलता रहता है। ओके। अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी समान से विशेषता का सिद्धांत क्या होता है। द डेवलपमेंट is from general to specific, that is in children the general symptoms appear first and the specific symptoms occur later, यानी विकास समान से विशिष्ट होता है, अर्थात बालक में समान लक्षण पहले प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। ओके। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, एकीकरण का सिद्धांत एंड पूर्व से अंश की ओर का सिद्धांत क्या होता है। तो दी चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू ऑपरेट मूव हिज कंप्लीट्स ऑर्गन्स एंड देन लर्न्स टू ऑपरेट दी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड फाइनली लर्न टू कोऑर्डिनेट दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स, यानी पहले अपने पूरे अंगों का संचालन करना सीखता है और तथा उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है एवं अंत में विभिन्न अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय करना सीख जाता है। फिर है फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है। डेवलपमेंट फॉलोज इंडिविजुअल डिफरेंस दैट इज डिफरेंसेस आर फाउंड इन एनी टू चिल्ड्रेंस ऑफ द सेम एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, साइज, टेम्परामेंट, हाइट, लिंग्विस्टिक, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रक्चर. These differences occur due to verification in heredity, nutrition, environment etc. यानी विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, अर्थात एक ही आयु के कोई भी दो बालकों में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषाई, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है. ये विभिन्नताएं वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण आदि में अंतर के कारण होती हैं. ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत क्या होता है. द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है. बोथ ऑफ दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है. ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी विकास जो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के गुणनफल का क्या है, परिणाम है. विकास क्या है, विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के गुणनफल का क्या है, परिणाम है. और डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इक्वल टू इन्वायरमेंट यानी विकास जो है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मतलब वंशानुक्रम एवं वातावरण हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से ही बेस्ड होता है. ओके, विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट बच्चों का विकास नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन की यानी वर्तालुकार गति का सिद्धांत क्या है. ये जो है डेवलपमेंट इज़ नॉट लाइनर. ओके, डेवलपमेंट मतलब विकास लेखी लंबवत न होकर क्या है, वर्टिकल. डेवलपमेंट इज़ नॉट लाइनर वर्टिकल बट सर्कुलर स्पाइरल यानी विकास जो है रेखीय लंबवत न होकर वर्तालुकार चक्राकार है. ओके, सर्पिलाकार है. और दैट इज द इफ द लेंथ ऑफ द children increases then its width will also increase. That is development take place from a direction यानी विकास रेखीय लंबवत न होकर वर्तालुकार चक्राकार सर्पिलाकार होता है और बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी अर्थात विकास जो होगा सब दिशाओं में होता है. ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेक्वेंटल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन यानी विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जाता है. सेफियोकोऑर्डल सीक्वेंस यानी इट मीन्स दैट डेवलपमेंट सेपरेट ओवर द बॉडी from head to toe, head to feet. That is, individual begins to grow from head region downwards. यानी शीर्षगामी अनुक्रम. इसका अर्थ जो है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है अर्थात व्यक्ति शीर्ष के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है. यानी The child first gained control on her head, then she could catch hold of subject, crawl, and later she could stand and walk. यानी बच्चे पहले अपने सिर पर नियंत्रण हानिकारक करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, वह बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में फिर वह खड़ा होकर चल सकता है. ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस की. ये क्या है, इट्स मीन्स दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड द parapheric. In this sequence in the spinal cord of the individual develops first and then outward development take place. यानी अधोगामी अनुक्रम. इसका अर्थ है कि विकास शरीर के जो है मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है. इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद वह बाहरी विकास होता है. ओके, अब हम बात करेंगे इन द चाइल्ड कुड यूज हर आर्म्स बिफोर हर हैंड एंड यूज हर हैंड बिफोर सी कुड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हर फिंगर. यानी बच्चा अपने हाथों से पहले जो है अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है. अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है. ओके, अब हम बात करेंगे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की यानी विकास के क्षेत्र की. फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास. ओके, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, शारीरिक विकास जो होता है, ये क्या होता है, यह जीवन भर मनुष्यों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है. ओके, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, यह किसी समस्या को तर्क करने, सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है. सामाजिक विकास जो होता है, सोशल डेवलपमेंट जो होता है, यह जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्यों के विकास को संदर्भित करता है. ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट की. इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इट रेफर टू द डेवलपमेंट
ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वन ओन्स इमोशन एज वेल एज दोज ऑफ अदर, यानी यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की क्षमता को क्या करता है, संदर्भित करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, भाषा विकास, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव एंड यूज लैंग्वेज, यह भाषा को समझने, देखने और उपयोग करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के चरण क्या क्या हैं। विकास के चरण जो है प्रसव पूर्व यानी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज क्या होता है? प्री नेटल स्टेज जो होता है फ्रेंड, द पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ टू द चाइल्ड इज नोन एज द प्री नेटल पीरियड। ओके, मतलब गर्भाधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को हम प्रसव पूर्व अवधि के रूप में जानते हैं। गर्भाधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को हम क्या जानते हैं? प्रसव पूर्व अवधि के नाम से जानते हैं। इट हैज़ 3 स्टेजेस विच इंक्लूड, यानी इसके 3 चरण हैं जिसमें शामिल हैं जर्मिनल पीरियड यानी फर्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन, निषेचन अवस्था गर्भाधान के बाद पहले 2 सप्ताह, फिर आता है इसमें भ्रूणी अवस्था यानी गर्भाधान से 8 सप्ताह, फिर आता है 9 वीक अंटिल बर्थ यानी गर्भावस्था जन्म से 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह। ओके, अब होगा फ्रेंड सहसावस्था। सहसावस्था जो होता है वो क्या होता है? सहसावस्था विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है, और ये क्या है कि दिस पीरियड इज करेक्टरिस्टिक बाई वन ऑफ द ट्रेमेंडस स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इस अवधि को गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से एक विशेषता है, और बच्चा विशिष्ट मांसपेशी नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है ताकि वह कुछ स्वैच्छिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। और इसमें है फ्रेंड की चाइल्डहुड जो होता है, बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर 2 से 12 वर्ष की आयु के दौरान होती है, जिसे आगे वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के रूप में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था क्या है। पूर्व बाल्यावस्था जो है फ्रेंड, ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्लोअर एंड स्टेडियर देन इन इन्फेंसी, यानी इस अवधि के दौरान विकास दर सहसावस्था की तुलना में धीमी और स्थिर होती है। द ब्रेन कंट्रीज द ग्रो रैपिडली अचीविंग 90% ऑफ इट्स फुल वेट, यानी मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% भाग करते हुए तेज़ी से बढ़ता रहता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है? आगे है इसमें कि हैंड प्रेफरेंस वेदर लेफ्ट हैंडेड ऑन राइट हैंडेड इज एस्टेब्लिश एट दिस पीरियड, यानी इस अवधि में प्रत्यक्ष वरीयता चाहे बाएं दाएं जो है स्थापित की जाती है। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था जो होता है, चिल्ड्रंस लर्न मोटर स्किल्स लाइक थ्रोइंग एंड रनिंग, बच्चे जो होते हैं फेंकना और दौड़ना जैसे गत्यात्मक कौशल सीखते हैं। द चाइल्ड थिंकिंग डेवलप रैपिडली एंड हिज हर स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रो एट ए फर्स्ट पीस, बच्चे के चिंतन का तेजी से विकास होता है और उसकी सूचनाओं का भंडार तेज गति से बढ़ता है। ओके, स्कूल एज चिल्ड्रन डेवलप क्लोजर टाइज विद देयर पीयर्स, यानी विद्यालयी आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एडोलसेंस यानी किशोरावस्था क्या होता है। इट इज़ कंसीडर टू बी द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इसे बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच एक परिवर्तनीय काल अवधि माना जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फाइनल हाइट इज अचीव, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टमैटिक रिच एडल्ट साइज एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रिच, यानी इस समय के दौरान अंतिम ऊंचाई प्राप्त की जाती है और आंतरिक अंग और प्रणाली वयस्क आकार तक जो है पहुंच जाती है और यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है। ओके, अब इसमें है फ्रेंड लड़कियों का किशोरावस्था जो है प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। द चिल्ड्रंस डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, यानी बच्चे अमूर्त अर्थ में चिंतन करने की क्षमता विकसित करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डिबेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के वाद विवाद क्या है। वृद्धि और विकास के जो वाद विवाद हैं फ्रेंड वो यह हैं कि नेचर वेस्ट नेचर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। द टर्म नेचर स्टैंड फ्रॉम व्हाट्स कम्स टू चिल्ड्रंस थ्रू जेनेटिक इन्फ्लुएंस एंड ईयर्स, यानी प्रकृति का अर्थ आनुवंशिक प्रभावों और आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चों का में क्या आता है। ओके, यानी जो होता है, यानी इसमें जो होता है दूसरी ओर पोषण शब्द का अर्थ बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभाव से है, अर्थात वे सभी संदर्भ कारक जो हम पर प्रभाव डालते हैं, जिनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की धारणा, हमारे सामाजिक रिश्ते और हमारे आसपास के समाज से क्या है शामिल है। ओके, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, यानी
निरंतर बनाम अनिरंतर यानी दी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस इशूज एड्रेस हाउ डेवलपमेंटल इवेंट मैनिफेस्ट अ स्मूथ प्रोग्रेशन अक्रॉस द लाइफ स्टेज और अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेज यानी निरंतर अनिरंतरता यह बताती है कि कैसे विकासात्मक घटनाएं जीवन के चरणों या अलग अलग चरणों की एक श्रृंखला में एक सहज प्रकृति को प्रकट करती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूटी यानी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर टू न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकासात्मक प्रक्रिया में अनिरंतरता असंततता दुनिया को समझने के